लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, 2 किलो की बॉडी मान लो, और यहाँ पे ये 10 न्यूटन का फोर्स मान लो, यहाँ पे एंगल है 37। चलो स्क्रीन को पॉज करो और फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो। म्यू एस की वैल्यू हमारे पास है 0.5, म्यू के की वैल्यू हमारे पास है 0.4। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो। हो गया, चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे हमको 10 न्यूटन के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे एक कंपोनेंट है और यहाँ पे कंपोनेंट है। आ जाओ, तो यहाँ पे 10 का ये वाला कंपोनेंट सामने वाली साइड, तो 10 sin 37। sin 37 की वैल्यू तो जानते हो, आगे से याद रखो। sin 37 की वैल्यू कितनी है बोलो? 3/5। 3/5 इसका मतलब ये आ गया 6 न्यूटन। यहाँ पे आ गया 10 cos of 37। cos of 37 इसका मतलब 10 × 4 / 5, इसका मतलब आ गया 8 न्यूटन। तो इसका मतलब हमारे पास ये 6 न्यूटन का एक कंपोनेंट आ गया, 8 न्यूटन का एक कंपोनेंट आ गया। mg, हाँ mg भी है सर। mg कहाँ पे? 20 न्यूटन नीचे। अब और क्या है? कुछ बाकी है क्या? बाकी है क्या? नहीं। चलो नॉर्मल रिएक्शन पहली स्टेप, हमेशा पहली स्टेप नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे 20, यहाँ पे 6, तो 20 + 6 26 नॉर्मल रिएक्शन। चलो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो। बोलो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। चलो म्यू एस की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू 26, इसका मतलब कितना? 13 न्यूटन। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम 13 न्यूटन जा सकता है। अच्छा सर, हम लोगों ने कितना अप्लाई किया? फोर्स पैरेलल टू द सरफेस कितना है? 8 न्यूटन। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना जा सकता है? 13 न्यूटन। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो फोर्स अप्लाई किया है पैरेलल टू द सरफेस, वो 13 न्यूटन से कम है कि ज्यादा? कम है। तो यहां पे फोर्स पैरेलल टू द सरफेस कम है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से। और अगर अप्लाइड फोर्स अगर कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन आएगा। तो ध्यान दें, 13 न्यूटन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। एंड एफएस 8 न्यूटन क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। समझा? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पे हमारे पास एक बॉडी है, 2 किलो की बॉडी। यहां पे चलो 10 न्यूटन, यहां पे 37, यहाँ पे 20 न्यूटन, यहाँ पे 53। चलो कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ कि ना? चलो ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो। चलो कंपोनेंट निकालता हूँ। ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट 10 cos 37, cos 37 की वैल्यू आएगी 8, हाँ कि ना? हाँ। फोर्स नीचे, तो यहाँ पे मुझे फोर्स नीचे दिखाना पड़ेगा। sin 37 6 इधर, यहाँ पे और इधर और इधर, ठीक है ना? अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू 20 cos 53, 20 cos 53। cos 53 की वैल्यू कितनी है? 3/5, तो ये आएगा 12 न्यूटन। यहाँ पे sin 53, सामने वाली साइड 20 sin 53। sin 53 की वैल्यू कितनी है? बोलो 4/5। 4/5 इसका मतलब 16 न्यूटन। और वेट कितना है यहाँ पे? 20 न्यूटन। सबके लिए क्लियर? सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया ही नहीं। हाँ ले लो, वही वैल्यूज है। म्यू एस की वैल्यू 0.5, म्यू के की वैल्यू 0.4। चलो सॉल्व करेंगे। आगे नॉर्मल रिएक्शन कितना? 6 20, अरे बाप रे, तो 20 + 6 - 16, 10 न्यूटन आ गया भाई साहब। नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन। क्या कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम फ्रिक्शन। बोलो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू बोलो जल्दी बोलो, 0.5। एन की वैल्यू 10, इसका मतलब कितना? 5 न्यूटन। वेरी गुड। अब आगे 5 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन 5 न्यूटन है। फोर्स पैरेलल टू द प्लेन कितना है? 8 और 12, 8 और 12 भाई साहब 20 न्यूटन है।
तो हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ फोर्स 20 है, फ्रिक्शन की वैल्यू मात्र 5 है। मोशन होगी कि नहीं होगी? मोशन जरूर होगी। तो इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी? जरूर मूव करेगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन है तो फिर से फ्रिक्शन निकाले, म्यू के इंटू एन। समझा नहीं? म्यू के की वैल्यू 0.4, एन की वैल्यू 10, मल्टीप्लाई करे 4 न्यूटन। सबके लिए क्लियर? अच्छा, तो अब बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? 8 और 12, 20। तो अब फिलहाल हमारे पास ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स आगे है। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के की वैल्यू 4 न्यूटन पीछे है। बोलो बोलो, बॉडी किधर जाएगी? आगे। तो एक्सेलरेशन किधर आएगा? आगे। तो क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? हाँ, 20 - 4, 20 - 4 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू ए। तो 20 - 4 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8। इसका मतलब इस केस में एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब तुम लोग इसको आगे यूज कर सकते हो। डिस्टेंस कितना कवर किया अगर ऐसा पूछा है तो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है तो v इक्वल टू यू प्लस AT। तो ये आगे काइनेमैटिक्स का प्रॉब्लम बन जाता है, लेकिन यहां तक ये फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है। क्लियर? चलो आगे अच्छा एग्जांपल लेंगे। हम लोगों ने आज नॉर्मल रिएक्शन का कैलकुलेशन देखा, उसके बाद में फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड, उसके कैलकुलेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। उसी के बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए जिसमें बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई थी। हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे अभी नहीं गए। हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों को अभी डिस्कशन करना नहीं मुनासिब समझा, इंपॉर्टेंट नहीं समझा उतना। जैसे कि वो कोल्ड वेल्ड और हॉट वेल्ड की एक थ्योरी है फ्रिक्शन की, जो मैंने अभी डिस्कस नहीं की। टेंशन न ले, वो हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इंक्लाइन प्लेन का हम लोगों ने अभी फ्रिक्शन का कैलकुलेशन अभी डिस्कशन नहीं किया है। तो हम लोग तुम्हारा बेसिक पहले बिल्टअप करना चाहते हैं, तो इस वीडियोस को बार बार देखें और इसमें जो ली गई एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को 1-2-3 बार सॉल्व करें। एक बार देखें, सॉल्व करें, फिर बाद में कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करके सॉल्व करें। कुछ फोर्सेस की खुद की वैल्यूज़ दें और वो भी सॉल्व करने की कोशिश करें। डोंट वरी, हम लोग इसकी सेपरेट असाइनमेंट भी तुमको देने वाले हैं, जो तुम लोग सेकेंड या थर्ड लेक्चर के बाद सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एडिशनल इंक्लाइन प्लेन वगैरह देखेंगे। अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस करो, और P1 और P2 दोनों के लेक्चर्स चालू हैं, तो दोनों लेक्चर्स का प्रॉपर एक नोटबुक बनाओ और उस नोटबुक में लिखना चालू करो।